छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो देश की आवश्यकताओं के अनुरूप है, देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक बड़ा निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शिक्षा नीति 2020 बनाई है। उस नीति को भी लागू करने का हमने निर्णय लिया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनके लिए भी हमने इस बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिन्हें 10,000 रुपए सालाना देने का वायदा है। खनिज विभाग में फिर से जो कोयले का घोटाला हुआ, घोटालों से बचने के लिए फिर से हमने ऑनलाइन परमिट और स्वीकृति की प्रणाली प्रारंभ कर दी है, ताकि भ्रष्टाचार और घोटालों पर रोक लगाई जा सके। एक बड़ी योजना बस्तर के क्षेत्र के लिए, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां के लिए प्रारंभ किया है। नियत नेल्ला नार योजना, मेरा अच्छा गांव योजना, इसके माध्यम से गांव के लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाना, और जहां पर कैंप स्थापित होगा उसके आसपास के गांव में इस प्रकार का वातावरण का निर्माण करना कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और सरकार के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर विकास की मुख्य धारा में जुड़े। ऐसी एक बहुत बृहद योजना हमारी सरकार ने बनाई है। ऐसे लगातार लंबी फहरिस्त है और उस पर हम काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सड़कों के रखरखाव और नए सड़क बनाने के बड़े निर्णय हमने लिए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए रायपुर के मेडिकल कॉलेज और बिलासपुर के मेडिकल कॉलेज भवन के विस्तार के लिए एक बड़ी राशि हमारी सरकार ने स्वीकृत की है। 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है, ताकि क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। मंडी शुल्क घटाने का बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय पिछले 100 दिनों में हुए हैं। काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये काम है जो मैंने आपसे कहा। एक नया उत्साह, एक नई उम्मीद छत्तीसगढ़ के लोगों में जगी है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने से 100 दिन में जो उपलब्धियां हमारी सरकार ने हासिल की है, ये देश में कभी और कहीं नहीं हुआ कि इतनी बड़ी का काम, इतने बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी काम का निर्णय हमारी सरकार ने दिया है। उसे जमीन पर उतारने का काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ नई ऊंचाइयों को छुएगा, छत्तीसगढ़ विकसित बने, खुशहाल बने, समृद्ध बने, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। काफी बंटवा देते हैं। कि शराब नीति को लेकर के कोई रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, अभी तो वो जो नीति है वो लागू है, 31 मार्च तक लागू है। उसमें कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन हमने किए हैं और 1 अप्रैल से किस नीति से हम चलेंगे, ये समय पर आपको पता चलेगा। पूरे 5 साल तक शराबबंदी की मांग कर रही, क्योंकि शराब बंद कर दिया जाए, अब इस पर क्या अमल करेगी? मैंने आपसे जैसे कहा, भाजपा बांध क्यों कर रही थी? क्योंकि पिछली सरकार ने वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। आप वादा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। हमारी घोषणा पत्र में क्या है आप देखे होंगे।